हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबकी रिक्वेस्ट थी सर, पढ़ाई ना हो नहीं पा रही, इतने सारे सब्जेक्ट है, मैनेज नहीं हो पा रहा, थ्योरी प्रैक्टिकल इजी टफ, क्या करें। और फेब्रुअरी आने वाला है, यानी आ गया है फेब्रुअरी। तो सर हमें एक टाइम टेबल बना के दे दीजिए। तो मैं आपको ना 10 दिन का प्लान दे रहा हूँ, 10 दिन का टाइम टेबल दे रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता टाइम टेबल के ऊपर कि हर एक बच्चा देखो अलग है, सबका पढ़ने का टाइम अलग होता है, सोने जागने का टाइम अलग है, सबकी अलग अलग ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट और बाउंडेशन है, कमिटमेंट है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, 2 से 3 मिनट मेरी बात ध्यान समझना। शायद मेरे कहने से जो बच्चे मुझे मानते हैं, दिल से इतना प्यार आप मुझे करते हो, आपने बोला, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए टाइम टेबल लेके आया हूं। अगर आप इस टाइम टेबल को अपनी कॉपी में लिख के अपने बोर्ड पे चिपका दो और लिख लो कि भैया इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो 10 दिन का मैं आपको प्लान दे रहा हूं। अकाउंट्स, इको बीएसटी, थोड़ा बहुत इको बीएसटी और मेजर पोर्शन अकाउंटेंसी का अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चे भी पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ें, कब पढ़ें, सुबह जल्दी उठे लेट पढ़ें। तो देखो यार, आप किस में कंफर्टेबल हो। क्या आप सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ पाते हो, तो आप उठ लो। सुबह उठना देखो मेहनत का काम तो है ही, चाहे कोई भी बच्चा हो। लेकिन अगर आपका डेडिकेशन है, लाइफ में कुछ करना है, मेहनत करनी है, दिल अलाउ करता है, तो सुबह उठ के आपको सबसे पहली चीज, आप 4 बजे उठते हो, नो मैटर 5 बजे 6 बजे, मेरे हिसाब से आपको 6 बजे तो उठ जाना चाहिए। आजकल बच्चे लेट ही सोते हैं, रात को 6 बजे उठ जाना चाहिए। तो 6 बजे जब आप सुबह उठो ना, तो सुबह आपने कैसे उठना है। मान लो अलार्म बज गया या फिर आपकी नींद खुल गई, मेरी तो नींद खुल जाती है टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती है कल क्या करना है, बच्चों के लिए क्या कराना है। बट आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, शायद उतना स्ट्रेस ना हो। तो आप सुबह जैसी नींद खुले तुरंत फोन को मत उठाना। जैसी नींद खुले 6 बजे 7 बजे, जब भी नींद खुले आप उठ जाना और उठ के सीधे वॉशरूम में जाना, ब्रश एंड सब कुछ करने लग जाना डेली। अगर आपने दिमाग को सोचने का टाइम दिया, अच्छा सुबह कितना हो रहा है, अभी तो ये आज क्या करना है, थोड़ी देर और सोच, तो आप सोचने का टाइम दिमाग को मत दो। जैसे ही आपका दिमाग सोचने लग जाएगा, फिर वो आपको काम करने नहीं देगा, वो सुला देगा आपको। तो जैसे ही उठो, झटके से उठो, उठ के मुंह हाथ धो के अपना ब्रश वश करके फ्रेश अप हो जाओ। उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सुबह वो टॉपिक उठाना जो थोड़ा सा टफ है, जो मुश्किल होता है, उसको वहां से। सुबह सुबह का टाइम भगवान का टाइम होता है, भजन का टाइम होता है, ईश्वर को याद करने का टाइम होता है। सुबह का टाइम बहुत साफ फ्रेश, सुबह गंदे विचार नहीं आते दिमाग में, दिन भर का हेडक जो है वो खत्म हो चुका होता है रात को। नई सुबह, नई शुरुआत। अपना वॉक करते करते 1 घंटा चीजों को लर्न करो, समझो, खुद से बातें करो, बोल बोल के चीजों को समझाओ। इको और बीएसटी, नॉट अकाउंट्स, राइट, ये मेरा मानना है। तो आप चीजों को लर्न करो। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अकाउंट्स करना है, तो फॉर्मूले वगैरह, कंप्यूटेशन का तरीका, वो आप बैठ बैठ के, फिर वॉक करने की जरूरत नहीं है, बैठ के लिख लिख के मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। चीजों को लिखते हो और बोलते हो तो ही वो चीज दिमाग में जाती है। लिखना है, बोलना है, सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, लिखना और बोलना भी है। तो सुबह वो चीज आप जो है करा करो। रात को अगर लेट सोते हो, तो रात को अकाउंटेंसी आराम से बना सकते हो। प्लीज बेड को अवॉइड करो, या तो आप टेबल चेयर ले लो या सोफे पे भी चलेगा। आराम से बैठ के, अच्छे से बैठ के सॉल्व करो, तन मन धन से प्रैक्टिस करो। और बार बार फोन को मत झांको, कोशिश करो कि फोन को थोड़ा अवॉइड रखो, अपने आसपास से दूर रखो, ताकि बार बार फोन में हाथ ना जाए और टाइम वेस्ट ना हो। देखो यार, आपकी भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हो, टाइम वेस्ट करोगे, देखो आप ही का नुकसान है। जिंदगी भर फोन चला सकते हो, अगर सक्सेसफुल बन गया तो लाइफ में एंजॉय करोगे हर चीज को। फेलियर रहे तो लाइफ बहुत धक्के देगी, इतना परेशान कर देगी जिंदगी, आपको ना कि फोन चलाने तक का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो लाइफ में ना अच्छे से मेहनत करते हैं, 5-10 साल मजे से जम के मेहनत करो, फिर पूरी जिंदगी अपना एंजॉय करो यार, ये है लाइफ। ठीक है, रदर देन की अभी मजे ले लो, 5 साल 50 साल तक घिसते रहो, क्या फायदा। तो 5 years ऑफ हार्डवर्क इज इक्वल टू 50 years ऑफ एंजॉयमेंट, या फिर 50 years ऑफ हार्डवर्क कर लो बाद में, अभी 5 साल घर वालों के पैसे से ऐश कर लो। इट्स अप टू यू, आपको कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है। तो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। ये मैंने बनाया है अपने हिसाब से, आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज अलाउड। तो सबसे पहले मेरा मानना है, मंडे टू सैटरडे, संडे भले आप अपना अभी कुछ और काम के लिए कर लो, सर जो मुझे पसंद आता है मैं वो करूंगा, इट्स अप टू यू। बट आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है। देखो 6 बजे बहुत सही टाइम है, ज्यादा 6 बजे तक धूप निकल आती है ना, अच्छे से 6 बजे सुबह उठो। 1 घंटा चीजों को लर्न करो, घूमते घूमते, वॉक करते करते चीजों को लर्न करो, प्रैक्टिस करो। इको बीएसटी है ना, एक इको और बीएसटी, 3 दिन इको ले लो, 3 दिन बीएसटी, है ना, या फिर 3 दिन कंटिन्यू को, 3 दिन कंटिन्यू बीएसटी, या ऑल्टरनेटिव, जैसे तुम्हारा मन करे, इको या बीएसटी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आप सुबह 6 बजे लर्न करोगे ना, एंड ऑफ द डे शाम को 6 से 7 उसको लिखना जरूर, राइट। अब यही आप नहीं करते हो तो आप फंस जाते हो। टाइम कोई भी लो, आप 1 घंटा लर्न करो सुबह का टाइम,
शाम को रात को उसको लिख लो, जो जो लर्न किया कोशिश करो लिखने की, टाइम दो उस पे आराम से, पहली चीज। दूसरी चीज 7 से 9 2 घंटे का रेस्ट। 1 घंटे पढ़ाई करके कौन मास्टर तुमको 2 घंटे का रेस्ट देगा? मैं दे रहा हूँ। 2 घंटे रेस्ट लो, ब्रेकफास्ट करो, अपना जो करना है करो, जो दिल में आ रहा है वो करो, बस नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। आपने 2 घंटा रेस्ट कर लिया, ठीक है। अब 9 बजे मेरी एक अकाउंट्स की मैराथन आएगी, 1 से लेके 10 तारीख तक आती रहती है। आई होप आज का भी आपने देखा होगा, ठीक है। अकाउंट्स मैराथन जो है 1 तारीख को आने वाला है, वो देख लेना, या आ गया होगा। तो अकाउंट्स मैराथन जो है वो आपको देखना है, और जो वीडियो देख रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मेरे साथ साथ सॉल्व करो। तुम मेरे आंसर को मत देखो, तुम अपने आप सॉल्व करो मेरे साथ स्पीड में। वीडियो पॉज कर सकते हो, तभी मैंने ये वीडियो फॉर्मेट में डाला था कि वीडियो पॉज करके आप अपने आप सॉल्व करो। मेरी 1 घंटे की वीडियो में भी आपको 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने कराए मेरे साथ साथ करो। अच्छा कहीं अटक जाते हो देख लो, अच्छा सुनील सर ने क्या क्या ऐसा करना था, मैंने ऐसा कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अपना अपना आंसर कर लो, मेरे साथ मैच कर लो। अटको तो मेरी देख लो वीडियो, नहीं तो आप करते चलो। वीडियो पॉज कर करके अपना आंसर अच्छे से बैठ के खत्म करना है, ठीक है। और उसके बाद शाम को जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए, रात को 8 से 10 बिफोर स्लीप आप उसको रिपीट कर लो एक बार। मे बी 8 से 9 हो जाए, मे बी 8 से 10 हो जाए, 10 से ऊपर तो नहीं होगा, 2 घंटा। उसके बाद आप 11 बजे के अराउंड सो जाओ। पर प्लीज उस 1 घंटे में आप फोन मत चलाना, बी पॉजिटिव, थोड़ा सा वॉक कर लो, दोस्त से बात कर लो, लेकिन ये सोशल मीडिया है ना उससे अवॉइड रहना, इंस्टा स्नैपचैट इन सबसे अवॉइड करना। 1 घंटा आप आराम से कोई मोटिवेशन वीडियो देखनी हो दैट यू कैन डू, पढ़ाई का प्रेशर नहीं, आराम से सो जाना। और सुबह कब उठना है आपको? 5:30-6 बजे उठ जाना है। थोड़ा लेट करोगे 6:30 चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और 10 घंटे की मैंने आपको स्टडी दी है ये। उसके बाद 11 से देखो 9 से आपने पढ़ाई की अकाउंट्स मैराथन, तो ये 9 से 10 10:30 तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 11 तक खत्म हो जाएगा। आधा घंटा और रेस्ट ले लो, फिर 11:30 से आपने क्या करना है? सॉल्व करना है टफ चैप्टर के अकाउंट्स के क्वेश्चन। जैसे आपको लगता है कि यार मुझे नहीं आता रिटायरमेंट, मुझे डिसोल्यूशन नहीं आता, मुझे कैश फ्लो नहीं आता, तो उसकी वीडियोस को देखो, जहां से समझ आता है वहां से देखो, या जहां से पढ़ना है जैसे पढ़ो और उसको खत्म करो, है ना। उसके बाद आपने 1 से 3 घंटे का रेस्ट, यानी कि आधा घंटा लंच करने में लग जाएगा और 1.5 घंटा आराम से सो जाओ। फोन को दूर रख के आराम से रेस्ट कर लो, क्योंकि रेस्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। रेस्ट करने का शाम को 3 से 4:30 1.5 घंटा तुम्हें सैंपल पेपर और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं 10 दिन का ही दे रहा हूं बस आपको डोज। 10 दिन में ये करना है, अकाउंट्स के मिक्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला रिटायरमेंट, दूसरा एडमिशन, सैंपल पेपर जो भी तुम्हारे पास बुक पड़ी है उससे बना लो। कोई नई बुक मत खरीदो, जो भी तुम्हारे पास बुक पड़ी सैंपल पेपर की उससे बना लो, नहीं तो सीबीएसई का सैंपल पेपर बना लो, मिक्स क्वेश्चन ट्राई कर लो। मैंने भी बहुत सारे लास्ट ईयर मॉक्स कराए थे, वो बना लो, राइट। तो ये मिक्स चैप्टर क्वेश्चंस हो गए, वो आप अच्छे से बना लेना। देन बोलोगे तो मैं भी दे दूंगा आपको, है ना, तो आप बता देना अगर आपको जरूरत हो, तो फिर मैं आपको मिक्स चैप्टर क्वेश्चन दे दूंगा। एसपीसी से आप डाउनलोड कर लेना, वहां से मैं आपको कोशिश करूंगा देने की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद शाम को 5 से 7 ये 2 घंटे में आपको क्रैश कोर्स से रिवीजन करना है नेक्स्ट मैराथन का। जैसे 1 तारीख को फंडामेंटल आ रहा है, तो फंडामेंटल का अच्छे से रिवीजन जो है वो आप 31 जनवरी को कर लेते, अच्छे से रिवीजन, ठीक है। अब 2 तारीख को गुडविल और चेंज इन पीएसआर के अकाउंट्स मैराथन आ रहा है, तो 1 तारीख की शाम को 5 से 7 2 घंटा बैठ के अच्छे से अकाउंट्स सॉरी ये जो क्रैश कोर्स है मैं आपको दिखा देता हूं, उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। क्योंकि देखो यार, आप अकाउंट्स मैराथन में मजा तभी ले पाओगे जब आपका, जैसे आप मेरे क्लास में जाओगे ना, देखो ये रहा प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, आपको दिख जाएगा अकाउंट्स मैराथन, ये रहा अकाउंट्स मैराथन, सॉरी अकाउंट्स क्रैश कोर्स। मैराथन का तो प्लेलिस्ट बनेगा आप, तो ये रहा क्रैश कोर्स। मैंने हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन, देखो पूरे चैप्टर का, लगभग कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर का, हर एक चैप्टर का मैंने क्रैश कोर्स डाल रखा है। 1 घंटे की वीडियो है ऑलमोस्ट, कुछ 1.5 घंटे की है, कुछ 1.5 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे के बीच है। कुछ बड़े बड़े चैप्टर से डिसोल्यूशन 2 घंटा लग गया, इशू ऑफ शेयर लगभग 1.5 घंटा हो गया। तो आपने इशू ऑफ शेयर नहीं, 2 पार्ट में कराया था, 3 पार्ट में कराया था इशू ऑफ शेयर। देखो 1 2 3 4 घंटे का इशू ऑफ शेयर है लगभग। तो आपने करना क्या है कि कल की मैं जो भी मैराथन करवाने वाला हूं वो आपको क्रैश कोर्स से पहले ही अच्छे से खत्म कर देना। ये लाइव है, इसको अच्छे से खत्म कर देना, ताकि जब आप कल मैराथन में आओ तो मजा आए। और फिर उन क्वेश्चंस को घर पे रिपीट कर, कुछ क्वेश्चन देखो यहां कराएं, कुछ अकाउंट्स मैराथन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं और शाम को उनको रिपीट करना। यकीन मानना इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आप, और इसके एमसीक्यू भी हैं, अगर आप चाहोगे ना, देखोगे यहाँ पे चैनल पे, जैसे अकाउंट्स मैराथन मैंने यहाँ करा दिया ना, तो उसके इको का भी है, ये एमसीक्यू है, ये 20 अकाउंट्स के एमसीक्यू। तो ये अकाउंट्स के ना, बिजनेस के एमसीक्यू, ये अकाउंट्स के एमसीक्यू है। देखो प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो हर चैप्टर के 20 मोस्ट एमसीक्यू डाल रखे हैं। हर चैप्टर के 20 एमसीक्यू देखो आपको यहाँ मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के 20 एमसीक्यू मैंने डाल दिए हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए, आप एमसीक्यू में भी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, तो मजा ही आएगा आपको।
मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए, बस आप अब करो। तो ये टाइम टेबल है आपको कुल मिला के। अगर मैं इसको समराइज करूं सिंपल भाषा में, देखो डिनर के लिए मैंने 1 घंटा दिया, 1 घंटे में कौन डिनर करता है, तो यहां से भी टाइम बचेगा, थोड़ा बहुत अपना स्क्रॉल कर लेना, एंजॉय कर लेना, कोई बात नहीं। सुबह उठ के 1 घंटा लर्न करना है, कल की मैराथन में जो पढ़ाने वाला हूं उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जो लर्न किया उसको लिखना है अच्छे से, और मैराथन को अटेंड करना है, बैठ के उसको क्वेश्चन को भी साथ में पेन पेपर पे सॉल्व करना है। और थोड़ा टाइम आपको निकालना है मिक्स क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और जो टफ चैप्टर्स जो आपको नहीं आते चैप्टर, तो फिर उन चैप्टर को अच्छे से करने के लिए। यकीन मानो ये 10 घंटे का टाइम टेबल मैंने बनाया है, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे का। बाकी 14 घंटे में सोना, खाना पीना, फ्री होना, फ्रेश होना, सब कुछ इसके अंदर बाकी मतलब कि 14 घंटे के अंदर, 14 आवर्स के अंदर इंक्लूड है। तो मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इसको पूरी तरीके से तन मन धन से डेडिकेटली इसको फॉलो करता। तो आप भी इसको फॉलो करना, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये पर्सनलाइज है, ये मतलब मेरा है, आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। आपको लगता नहीं मैं 9 बजे उठता हूँ, 3 बजे सोता हूँ, तो कोई बात नहीं, 3 बजे तक अकाउंट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो, फिर सो जाओ, फिर 9 बजे उठ जाओ। अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इको बीएसटी का पेपर बहुत बाद में और काफी टाइम है उसके पीछे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर 1-1 घंटा सुबह पढ़ोगे, 1 घंटा लिखोगे ना, तो भी 10 दिन के अंदर ना आपके मेजर चीजें कवर हो जाएंगी। मेजर चीजें आपकी कवर हो जाएंगी 10 दिन के अंदर, मेजर चीजें। तो ये 10 दिन का टाइम टेबल, बताना मुझे कैसा लगा। अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। प्यार सपोर्ट बनाने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।